हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ऐसे कलाकार के विषय में चर्चा करने चल रहे हैं जिसने कहा था कि प्रकृति में स्वयं कामुकता है। क्या कहा? उसने कहा था कि प्रकृति में स्वयं कामुकता है। बिल्कुल, उसने कहा था कि प्रकृति में स्वयं कामुकता है। तो किसने कहा था? आज हम इसी कलाकार के विषय में चर्चा करने चल रहे हैं। मेरा जो है अंदर में मुंह थोड़ा सा कट गया है, ठीक है? तो हो सकता है आवाज आपको परिवर्तित सी लगे, आवाज में थोड़ा जो है कंपन सी लगे। तो हम लोग आवाजों पर ध्यान न देकर सीधे हम लोग अपने बिंदु पर बात करेंगे, विषय पे बात करेंगे। जिस कार्य से हम आप रूबरू हुए हैं हम उस पर काम करेंगे, ठीक है? तो आज हम चर्चा करने चल रहे हैं के लक्ष्मा गौड़, ठीक है? मैं पूरा नाम लिख दे रहा हूँ। कलाल लक्ष्मा गौड़, जन्म है 1940 ईस्वी, ठीक है? क्या नाम है? कलाल लक्ष्मा गौड़। इन्हीं को के लक्ष्मा गौड़ नाम से आप लोग जानते हैं। देखिए, ये एक ऐसी कलाकृति है। कौन? ये एक ऐसी कलाकृति है जिन्होंने अपने परिवार में रहकर परिवार की स्थित परिस्थितियों को जांचा, समझा, मनन, चिंतन व अध्ययन किया। इसके बाद इन्होंने जो है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट एंड आर्किटेक्चर, ये कहाँ है? हैदराबाद में है। तो यहाँ से इन्होंने जो है शिक्षा ग्रहण किया, ठीक है? फिर वहां से आने के बाद इन्होंने केजी सुब्रमण्यम जी से भित्ति चित्र की शिक्षा लिया। फिर उसके बाद इन्होंने अपने काम को जो है अंजाम दिया। तो हम एक एक करके जो है बिंदु देखते हैं। थोड़ा ज़्यादा दर्द हो रहा है, ठीक है? तो लेकिन करना तो है ना, चलिए करते हैं। देखिए, हम पहले इनका जन्म देख लेते हैं, ठीक है? क्या जन्म? पहले इनका जन्म देख रहे हैं कि यहाँ पर 1940 है। तो 1940 में कहाँ है कहाँ नहीं है, हम इस ये चर्चा करेंगे। तो पहले हम बता दें आपको 21 अगस्त, ठीक है? 21 अगस्त 1940 को तेलंगाना का एक बहुत प्रसिद्ध शहर समझ सकते हैं, गांव समझ सकते हैं, ठीक है? जिसका नाम है निजामपुर। क्या? निजामपुर। 21 अगस्त 1940 को निजामपुर ब्रैकेट में तेलंगाना में हुआ था, ठीक? इनका जन्म जो है 21 कब बताइए? 21 अगस्त 1940 ईस्वी को हुआ था। कहाँ? निजामपुर तेलंगाना में। यहाँ तक ठीक है? अब इसके बाद इन्होंने अपने उस, देखिए, ग्रामीण जीवन में निवास करते थे। कहाँ? ग्रामीण जीवन में, हमारे आप की तरह गांव में रहते थे, न कि जो है बड़े बड़े बिल्डिंगों के यातायात के प्रदूषण की समस्या जो है रहती थी, नहीं। लेकिन हम आपकी तरह जो है गांव में रहती थी, शुद्ध वातावरण से ये प्रभावित थी या उसमें इनका लगाव रहता था। फिर इसके बाद इन्होंने जो है 1957 का 1957 से लेकर के और कब तक इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया? तो 65 तक। कब? 1957 से 65 तक गवर्नमेंट
कॉलेज, ठीक, कॉलेज ऑफ आर्ट क्राफ्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है, आर्किटेक्चर। ये कहाँ है? हैदराबाद। हैदराबाद से ड्राइंग पेंटिंग से क्या से ड्राइंग व पेंटिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया। क्या? डिप्लोमा प्राप्त की। किसने? तो के लक्ष्मण गौड़ जी ने। कब किया था? तो 1957 से लेकर के 65 के मध्य इन्होंने गवर्नमेंट्स कॉलेज ऑफ आर्ट क्राफ्ट एंड आर्किटेक्चर से, कहाँ है? हैदराबाद से इन्होंने ड्राइंग पेंटिंग से जो है क्या किया? डिप्लोमा प्राप्त किया। ठीक है। अब देखिए इसके बाद इन्होंने जो है 1963, ठीक है, इसके बाद 1963 से लेकर के 65 के मध्य के जी सुब्रमण्यम, ठीक है, के जी सुब्रमण्यम से भित्ति चित्र सीखे थे। क्या? भित्ति चित्रण सीखा। ठीक है, इन्होंने जो है भित्ति चित्रण किससे सीखे थे? तो के जी सुब्रमण्यम जी से इन्होंने भित्ति चित्र सीखे थे। कब सीखे थे? 1963 से लेकर 65 के मध्य, यानी कि 2 साल तक। ठीक है। इसके बाद 1965 में पुनः आप, ठीक है, पुनः आप अपने गांव, कहाँ? आप अपने गांव आ गई। यहां पर पेंसिल, पेन, वाटर कलर, हिंदी में लिखते हैं, ठीक है, जल रंग, तैल रंग, एक्रेलिक कलर, एक्रेलिक रंग व अन्य माध्यमों से, ठीक, व अन्य माध्यमों से चित्रण व भित्ति का निर्माण किया। ठीक है। कब? तो इन्होंने 1965 में यहाँ इनसे सीखी के जी सुब्रमण्यम से। इसके बाद के लक्ष्मण गौड़ जी ने जो है अपने गांव आ गई और यहाँ पर इन्होंने जो है पेंसिल, पेन, जल रंग, तैल रंग, एक्रेलिक रंग व अन्य जो है चारकोल से, मतलब अन्य जितने भी माध्यम इनको मिल सका उससे इन्होंने जो है अपना कार्य किया। ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि इन्होंने 1970 ईस्वी में, कब? 1970 में सेक्सुअल, ठीक है, सेक्सुअल सेक्सुअल, ठीक है, इन्होंने सेक्सुअल विषयों पर चित्रण किया। अब एक बात देख लीजिए, ये जो भारत है ना, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं पूरे भारत की जो है बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं जो है पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि ये जो अपना भारत है ना,
ये संस्कृति, सभ्यता व मर्यादा का देश है। क्या? संस्कृति, सभ्यता व मर्यादा का देश है। यहाँ अगर आप किसी बाहरी व्यक्ति के साथ जो है बात भी कर रहे हैं ना, तो नजरिया बहुत लोगों का बहुत तरीके से होता है। तो जैसा हम लोग तो कलाकार हैं, हम लोग तो देख कर ही जान जाते हैं कि कौन है, किस अवस्था से कौन गुजर रहा है। ठीक है, तो देखिए इन्होंने 1970 में सेक्सुअल ठीक है, सेक्सुअल विषयों पर इन्होंने चित्रण किया। तो सेक्सुअल जो विषय पर इन्होंने चित्रण किया वो क्या था, तो इन्होंने किया, उसके बाद इन्होंने कहा कि ये जो प्रकृति है, ठीक है, प्रकृति में स्वयं कामुकता है। इन्होंने कहा प्रकृति में स्वयं कामुकता है। के लक्ष्मण गौड़ ने कहा था। ठीक, आप जानते हो जब मैं कामुकता शब्द कला में पाता हूं ना, तो मुझे राजा रवि वर्मा की याद आती है। जिन परिस्थितियों से राजा रवि वर्मा गुजरे थे, उन्हीं परिस्थितियों से के लक्ष्मण गौड़ को भी गुजरना पड़ा। अब कैसे गुजरना पड़ा? यहाँ अगर लड़के भी अगर सेक्स से रिलेटिव जो है कोई भी पेंटिंग मान लो बना देते हैं ना, सेक्स से रिलेटिव कोई भी पेंटिंग, तो बवाल हो जाता है। और ये तो लड़की है, ठीक है, ये कौन है? लड़की है। क्या बात कर रहे हो? तो देखिए के लक्ष्मण गौड़ जी जो है, ये जब सेक्स से रिलेटिव जो है पेंटिंग भित्ति चित्र को बनाए, तो समाज को बहुत जो है स्वाभाविक सी बात है, अगर आप प्रत्यक्ष कुछ भी करो कुछ, लेकिन अगर जब प्रत्यक्ष आप करोगे, भाई समाज है, बहुत लोग बहुत तरीके से रहते हैं, आप कलाकार हो, आपका मस्तिष्क कुछ और सोचेगा, वहां तक आम आदमी की सोच कभी नहीं जा पाएगी, क्योंकि उनका सोच जो है बहुत सीमित रहती है। क्या? उनका सोच जो है बहुत सीमित रहती है। यही एक कलाकार का सोच जो है, सोच वो बहुत अनंत तक जाती है, उसकी बुद्धि और विवेचन की शक्ति बहुत अनंत होती है। तो जब इन्होंने सेक्स से संबंधित जो है सेक्सुअल संबंधित चित्रों को इन्होंने अंकन किया, तो स्वाभाविक सी बात है समाज को बहुत बुरा लगेगा। यही राजा रवि वर्मा के भी साथ हुआ था। आप रंग रसिया फिल्म देख लो, नहीं देखे हो तो रंग रसिया, ठीक है। मैं तो एक्टर नहीं पहचानता हीरो, लेकिन नाम सुना शायद रणदीप हुड्डा करके कोई है। कौन? रणदीप हुड्डा करके, मतलब होंडा हुंडा ऐसे करके कोई रणदीप है कि रणदीप है, ऐसे ही करके कोई है। तो आप जो ये मूवी का नाम सही है रंग रसिया, आप इसे देख लेंगे तो आप सबको समझ जाएंगे। तो देखिए समाज को आपत्ति होने लगी, तो इन्होंने कहा मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही हूँ, ये जो प्रकृति है ना, ये प्रकृति, ये पूरी प्रकृति अपने आप में जो है कामुकता पूर्ण है। आप सुबह की डालियों को देखेंगे, वो आपस में कीड़ा करते हैं, खेलते रहते हैं। प्रकृति नाना प्रकार के अपने स्वभाव बदलती रहती है। जैसे भी पूरा एकदम काली घटा छाई, जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि ये जो कवि होते हैं कि आपकी जुल्फे जैसे काली घटा, आपके आंख जैसे मोरनी के, ऐसे ऐसे बताते ना, वो लोग उपमा देते हैं। कमर एकदम जो है कटीली, तो ऐसे ही जो है इन्होंने कहा प्रकृति तो स्वयं में कामुकता है, मैं कुछ नहीं की हूँ। अगर आप लोगों को
मोबाइल में आप डाल दीजिए खजुराहो मंदिर, वहाँ मंदिर पूरा पूरा सेक्स पे रिलेटिव है, सेक्स के अच्छे अच्छे स्टेप जो है मतलब जो कुछ भी है बहुत नाना प्रकार के जो है बने हुए हैं, ठीक है। हाँ मूर्ति चित्र है, आप वहाँ देख लीजिए। तो इन्होंने उसी का रेफरेंस दिया कि मैं कुछ नहीं हूँ, ये तो हमारे जो है आदिकाल से आ रहा है। कब से? आदिकाल से आ रहा है। थोड़ा प्रॉब्लम हो रही बोलने में। इन्होंने कहा कि मैं ये जो कामुकता से सेक्स पर जो है मैं पेंटिंग बनाई हूँ, ये कोई मैं गलत नहीं किया हूँ। ये जो है स्वयं आप खजुराहो जाइए, देखिए वहाँ को प्रत्यक्ष, आप आज की कलाकार की बस की नहीं है बनाना उतनी अच्छी चित्रकारी करना, पूर्वज लोग बनाए हुए हैं, बहुत अच्छी है। वहाँ पर जो है वैसे बच्चे ज़्यादातर लोग शादी के बाद वहाँ जाते हैं, क्योंकि वहाँ सारा सेक्स से ही रिलेटिव स्टेप बने हैं अच्छे अच्छे, तो जो कुछ है, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने वहाँ का रेफरेंस दिया, तब जाकर कुछ जान इनकी बची, किसकी? के लक्ष्मा गौड़ की। अब इसके बाद इन्होंने चित्र बनाया, ठीक है। इनके जो चित्र हैं वो है महिला का पोर्ट्रेट, महिला का, चलो हिंदी में लिख देते हैं, ठीक है, महिला का अच्छा भी चित्र। इसके बाद है अनटाइटल्ड, अनटाइटल्ड 3 और 4, और गांव का दृश्य, क्या? गांव का दृश्य 2, 3, 4 आदि का चित्रण किया, ठीक है। इन्होंने आदि का जो है चित्रण किया था। अब देखिए, अब हम देख लेते हैं ये पुरस्कार जो है पाई हुई थी, ठीक है। ये जो है पुरस्कार पाई हुई थी 2016 में पद्मश्री पाई हुई थी, क्या? पद्मश्री पुरस्कार 16 में, 2015 में पाई हुई थी। कब? 2015 में तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना सरकार द्वारा सम्मान मिला। ये इनके चित्र हैं, देखिए अब ये जीवित हैं, ठीक है, अभी ये जीवित है। एक मिनट दोस्त, देखिए अभी ये जीवित हैं के लक्ष्मण गौड़। अब हम देख लेते हैं इनके, देखिए के लक्ष्मण गौड़ का जो है इधर से आ जाते हैं क्योंकि इधर ज्यादा लिखा हुआ है। के लक्ष्मण गौड़ का जो जन्म है वो 21 अगस्त 1940 को, कहाँ? निजामपुर कहाँ है? ये तेलंगाना में है। यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। किसका? के लक्ष्मण गौड़। के का फुल फॉर्म है कलाल लक्ष्मण गौड़, ठीक है। उसके बाद 1957 से लेकर के 1962 ईस्वी तक इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। कहाँ की थी? एक मिनट, ये 62 है क्योंकि ये 63 यहाँ से होता है, हाँ 62। देखिए इसके बाद में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट क्राफ्ट एंड आर्किटेक्चर, ये हैदराबाद में है। यहाँ से इन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग में जो है डिप्लोमा प्राप्त किया था चित्रकला विषय को लेकर। इसके बाद 63 से लेकर 65 के मध्य इन्होंने के.जी. सुब्रमण्यम जी से जो है भित्ति चित्रण सीखी थी। कौन? के लक्ष्मण गौड़ जी। तदुपरांत इन्होंने एक्रेलिक रंग, देखिए यहाँ से यहाँ पर इन्होंने पेंसिल, पेन, जल रंग, तैल रंग, एक्रेलिक रंग, अन्य माध्यमों से चित्रण और भित्ति चित्र किया। और जब इन्होंने 1965 में इनसे के.जी. सुब्रमण्यम से सीख हो गई तो ये फिर अपने वैसी वातावरण में उसी समाज में आ गई जहाँ से ये उभर कर गई हुई थी सीखने के लिए। सीखने के बाद ये आ गई, और सबसे बड़ी बात है ना कि ये किसी बड़े विषय को लेकर चित्रित नहीं किया, ये अपने आसपास के
ठीक है, आसपास की प्रकृति को और आसपास के दृश्यों को लेकर इन्होंने काम किया। जब मैं इनकी प्रकृति और दृश्य के बारे में जब भी नजर जाती है तो मुझे जो है कुर्बे याद आते हैं। कुर्बे भी ऐसे चित्रण करते थे, यथार्थ चित्रण, कि अगर किसान गया हुआ है खेत में तो उसके एक एक पसीने को जो है दर्शाते थे अपने चित्रों में। बहुत मार्मिक जो है चित्रण लोग करते थे। उन्हीं की तरह ये भी है हमारी के लक्ष्मण गौड़। 1970 ईस्वी में सेक्सुअल यानी सेक्स विषय पर संबंधित इन्होंने चित्र बनाया था। तो लोगों ने इनको घेर लिया, तब इन्होंने खजुराहो जो मंदिर है, ठीक है, वहाँ मध्य प्रदेश में, वहाँ का इन्होंने जो है रेफरेंस लिया। इसके बाद इन्होंने कहा कि प्रकृति स्वयं में कामुकता है, स्वयं में कामुकता है। हाँ, प्रकृति में स्वयं कामुकता है, प्रकृति में स्वयं ही कामुकता विद्यमान है, जैसा के लक्ष्मण गौड़ ने यानी कि इन्हीं ने कहा। इनके जो चित्र हैं, महिला का पोर्ट्रेट है, अनटाइटल्ड 3 और 4 है, गांव का दृश्य 2, 3, 4 है। आज इन्होंने विषय पर इन्होंने चित्रण किया था। तदुपरांत 2016 में, ठीक है, 2016 में इन्होंने फिर इसके बाद पद्मश्री पुरस्कार सम्मान इनको प्राप्त हुआ भारत सरकार के द्वारा। इसके बाद तेलंगाना सरकार ने इनको जो है पुरस्कार से सम्मानित किया था, एक सम्मान दिया था। तो ये रहा कलाल लक्ष्मण गौड़ की विषय में। दोस्तों मिलते हैं कल की वीडियो में। दवा ववा लगाया हूँ, खा रहा हूँ, आराम हो जाएगा, जैसे तुरंत आपको जो है अच्छे अच्छे वीडियो सारे जो है मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये गैप ना हो जाए इसलिए जो है हमने कहा दर्द कर रहा है थोड़ा करने दो, आप लोग के पास पहुंच जाएगा। खाली बैठने से अच्छा है कि कुछ ही पढ़ा जाए, और जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। इसीलिए सब्र रखो, अभी मेहनत जारी है, वक्त खुद कहेगा कि अब तेरी बारी है। अपने आप को आप हर तरह से सुदृढ़ बनाइए। ठीक है दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखना। मिलते हैं हम अपने वीडियो में। टेक केयर।